तो एक्चुअल लाइफ में जब हम क्लाइंट्स को मिलते हैं तो उनके साथ किस तरह से हमारा डिस्कशन फेस जो है वो रहता है, हम उन्हें किस तरह से ऑप्शंस को प्रेजेंट करते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बना सकते हैं, उनके प्रोज कॉन्स दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट के सामने, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। अगर वो चीज़ों को और ज़्यादा वो एक्सपेंसिव बता रहे हैं तो उन्हें किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने समझाई है। और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मेरे ये इंट्रो में बेकार से, सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और समझेंगे चीज़ों को। तो आई होप आपको इंट्रो से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को जो है वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक रिसर्च करके रखा है, ठीक है। तो ये रिसर्च रेडी मटेरियल है यहाँ पे। और कुछ इस तरह से मैं जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको हैंडल करता हूँ। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रियल क्लाइंट है, ठीक है। ये कोई फेक इस तरह से नहीं है, ये एक एक्चुअली सर्जन की वेबसाइट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो जब भी हम उन्हें एक प्रेजेंटेशन देंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उन्हें प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उन्हें चाहिए होती है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि उन्हें नहीं चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें उनको समझने के लिए हम इस तरह से एक टेबल बना के जाते हैं। तो देखो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना, कि जो सामने वाला इंसान होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पढ़ना ही नहीं चाहता, मतलब कि उसके पास उतना टाइम ही नहीं होता कि वो इतनी सारी चीज़ों को आपसे समझे, ठीक है। आप उनके सामने कंप्यूटर रखो और फिर आप उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो और वो पेशेंस रख के आपके सामने बैठे रहे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। लेकिन अगर सामने वाला इंसान खुद से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा रहा है, ठीक है। मान लो कि आप उधर जाते हो, आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो कि हम वेबसाइट बनाने वाले हैं और वेबसाइट में कुछ इतना कॉस्ट होगा, ठीक है। ठीक है, आपका कुछ प्रेजेंटेशन हुआ और आपका कुछ इस तरह से डिस्कशन हुआ, और अगर वो पूछ रहे हैं कि भाई फिर इतना कॉस्ट क्यों हो रहा है या फिर ऐसा वैसा है, तो फिर आप उन्हें तीन ऑप्शंस बता सकते हो कि हमारे पास तीन ऑप्शन है। हम टेम्पलेट वाला चाहिए तो फिर हमें ऑप्शन नंबर 2 पे जाना पड़ेगा जो कि वेब फ्लो और ये सब, या फिर हम वर्डप्रेस पे जा सकते हैं चीपेस्ट ऑप्शन, या फिर हम कस्टम कोड पे जा सकते हैं। तो ऐसा आप समझा सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी वो और ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इन तीनों में, और मुझे जो सबसे सस्ता चाहिए ऐसा वैसा अगर वो बोलने लग जाए, उन्हें और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उस केस में आपको ये विंडो खोलना है और फिर आपको समझाना है। तो अभी मैं आपको एडवांस क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करना है ना वो समझा रहा हूँ। एडवांस क्लाइंट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बेसिस पे आपको जो है वो काम देते हैं। तो एडवांस क्लाइंट्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, तो इन्हें मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैनिपुलेट वर्ड ही यूज़ करूंगा क्योंकि एक्चुअल लाइफ में तो यही होता है। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और किस तरह से प्रेजेंट करना है, ताकि आपको जो ऑप्शन चूज कराना है ना वही सामने आए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 बंदा सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो ज़्यादातर केसेस में वही सिलेक्ट करेगा अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो ये फिर आपके ऊपर है, आपकी सेलिंग स्किल कैसी है इसके ऊपर है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखो ये ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें मैं वर्डप्रेस के बारे में लिखा हूँ, यहाँ पे शॉपिफाई भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में मैंने डाल दिया है। एक्चुअली यहाँ पे शॉपिफाई को भी हम नहीं रख सकते क्योंकि शॉपिफाई आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 में डालना और ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि शॉपिफाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, उसमें थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है और उसमें भी टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं। वर्डप्रेस इसलिए अलग है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ वर्डप्रेस ही आते हैं, मतलब कि वो उनकी स्किल है। तो वर्डप्रेस एक अलग प्लेटफॉर्म इस तरह से मैं बताता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मेंटेनेंस शायद से फ्यूचर में इजी हो जाए, जिसमें सिर्फ आपको पोस्ट बना के डालना है, तो मे बी वो बंदा खुद भी कर सकता है अगर उसे थोड़ा बहुत आता है। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ना इसमें भी हो सकता है, लेकिन देयर आर चांसेस कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। तो वर्डप्रेस को इसलिए मैंने अलग रखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोज और कॉन्स कुछ कुछ लिख लिया, आपको यहाँ पे एलिमिनेट भी करना है। तो मैं वो आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि वेरी इजी टू मेंटेन, ऑफ कोर्स चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, लेस टाइम टू डिप्लॉय वेबसाइट, बनने में काफी ज्यादा कम टाइम लगेगा, आराम से आप डिप्लॉय कर सकते हो कुछ ही टाइम में। इसके कॉन्स में लिमिटेड कस्टमाइजेबिलिटी, वर्डप्रेस का वो फील एक रह जाता है। लाइक अगर कोई बंदा सर्च बार में जाके वो स्लैश एडमिन लिख दिया, WP एडमिन लिख दिया, तो वो वर्डप्रेस का पेज खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है, गलत नहीं है, लेकिन समझ में आता है कि ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है, बस इतना चीज़ है। तो देर आर चांसेस कि अगर कोई क्रेजी इंसान हो सामने वाला, तो वो इजीली समझ जाएगा कि ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है। तो इतना सीरियस नहीं भी लेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को सीरियसली नहीं लेता मेरे पर्सनल केसेस में। ऐसा नहीं है कि वो खराब चीज़ें हैं, पर वो एक चीप फील देती है, ठीक है। वो एक चीप वो फील उसमें रह जाती है, ठीक है। वेरी लिमिटेड फीचर, पेड टेम्पलेट्स, नॉट सो फ्यूचर प्रूफ, क्योंकि फिर मान लो आपने अभी आज वर्डप्रेस का वेबसाइट बनाया, कल जाके आपको एक और फीचर ऐड करना है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, शायद से वो फीचर आपके वर्डप्रेस पे अवेलेबल ना हो। बात करते हैं ऑप्शन 2 की, तो इसमें आप वेब फ्लो, वर्सेल, वीक्स, ऐसी कुछ वेबसाइट्स जो होती है अवेलेबल, उन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप एक्सेस करते हो, वहां पे जाके आप जो है वो वेबसाइट बनाते हो। ये जनरली इजी टू मेंटेन होती है, आप इसे इजीली बना सकते हो, इसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा इजी होता है।
मान लो आप एक किसी इंसान को हायर भी करते हो मंथली मेंटेनेंस के लिए, तो उसका भी पेमेंट काफी ज्यादा ईजी होता है, कम होता है। इजी टू बिल्ड एंड डिप्लॉय, काफी ज्यादा कम टाइम में बिल्ड हो जाता है और डिप्लॉय भी हो जाता है अच्छे से। और वर्डप्रेस के कंपैरिजन में काफी हद तक ज्यादा कस्टमाइजेबल है ये। इसके कॉन्स में यह है कि लिमिटेड फीचर्स जो कि प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है उतने ही हमें फीचर्स मिलेंगे। अगर हमें कुछ क्रेजी कस्टम चीजें करवानी हो, लाइक जीसेप वगैरह भी अगर तुम्हें डालना है, तो वो नहीं होगा यहाँ पे, इतना ज्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होता है। तो ये एक है। फिर ऑफ कोर्स नॉट वेरी मच कस्टमाइजेबल, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि जीसेप वगैरह आप डालोगे तो वो इतना कस्टमाइजेबल नहीं रहेगा, आपका एलिमेंट कंप्लीटली आप मूव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। होस्टिंग लिमिटेशंस है कुछ ना कुछ कि यार ये जो वेबसाइट्स है ना, ये काफी ज्यादा बढ़िया मानी जाती है वेबसाइट्स के टेम्पलेट से वेबसाइट को बनाने के लिए, लेकिन ये होस्टिंग के लिए इतने अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये जो वेबसाइट होती है जनरली हमें इन्हीं के ऊपर जो है वो वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है ज्यादातर केसेस में। लाइक विक्स से वेबसाइट बनाए तो विक्स के ऊपर ही हम होस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इनकी जो होस्टिंग कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। जबकि अगर हम सेम वेबसाइट को अगर हम दूसरे जो कि स्पेसिफिक होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, लाइक हमारा होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, गूगल का होस्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया, तो वहां पे हमें एनालिटिक्स काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं, बढ़िया मिलते हैं। एडसेंस भी अगर आपको लगाना है तो वो भी काफी ज्यादा अच्छे से हो जाता है वहां पे। आपको काफी बढ़िया, अच्छा खासा आपको एक ऐसा फील मिलता है कि जहाँ पे आप चीजें एनालिटिक्स एनालाइज कर पाओ और अच्छे से इंप्रूव कर सको। तो वहां पे वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो होस्टिंग लिमिटेशंस आ जाती है, लेस डिटेल स्टेटिस्टिक्स। तो ये सिंपल वही है, होस्टिंग लिमिटेशंस वाला ही है कि इतना ज्यादा डिटेल में आपको स्टेटिस्टिक्स नहीं मिलेंगे। आपका अप टाइम क्या है वगैरह आप नोटिस नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन 3 जो कि है कोडिंग आपको करना है फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन ये सिर्फ कहने को स्क्रैच है। मैं बताऊंगा एक्चुअली मार्केट में जो चीज चलती है वो ये है कि जो भी बंदा होगा जो सामने आपका प्रोग्राम कर रहा है वो क्या करेगा, वो एक टेम्पलेट को ही उठाएगा। लेकिन इस टाइम वो जो टेम्पलेट को उठाएगा वो प्योर कोडिंग का टेम्पलेट होगा, मतलब कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट को उठाएगा। लाइक वो रिएक्ट का टेम्पलेट उठा सकता है, नेक्स्ट जेएस का उठा सकता है। तो वो चीजें डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस बंदे को कितनी टेक्नोलॉजी आती है उस हिसाब से वो एक टेम्पलेट को उठाएगा और फिर उसके ऊपर वो अपना कोड डालेगा। तो ये 100% कस्टमाइजेबल इसलिए होता है क्योंकि उस बंदे को प्रोग्रामिंग आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस वजह से वो इसमें कोई भी फीचर ऐड कर सकता है, क्योंकि टेम्पलेट में छोटे मोटे चेंजेस करना इज नॉट वेरी हार्ड। मैक्सिमम फीचर कैपेबिलिटी इसमें आप जितने चाहो उतने फीचर्स को ऐड कर सकते हो। अब तो इतना ज्यादा चीजें आसान हो गई है कि तुम्हें अगर जी से ऐड करना है तो वो मोस्टली सारी टेक्नोलॉजीज के साथ कंपेटेबल है। आप नेक्स्ट जेएस ले लो, व्यू जेएस ले लो, किसी के भी साथ। एडवांस एनालिटिक्स ड्यू टू कस्टम होस्टिंग, तो जब भी हम होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे कस्टम वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं तो वो काफी ज्यादा हमें एनालिटिक्स देती है, वो हमें अच्छा खासा एक स्टोरेज प्रोवाइड करती है। अप टाइम हमें पता चलता है कहाँ से क्लाइंट्स देख रहे हैं। हमें एक अच्छा खासा एक ग्राफ देखने को मिलता है हमारी वेबसाइट का, कितना वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं इजीली। हाईली मेंटेनेबल प्रोग्राम, फ्यूचर में अगर आपको किसी एक बंदे को हायर भी करना है जो कि इस प्रोग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस करके डेली कुछ ना कुछ ऐड कर सके, तो उस इंसान के लिए ये काफी ज्यादा इजी होगा मेंटेन करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा मेंटेनेबल है। तो आप इसमें छोटे मोटे चेंजेस करके वो चीजें जो दिखते हैं उसे थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकते हो। फ्यूचर रेडी प्रोग्राम इसलिए क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको वेबसाइट को अपडेट करना है तो आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा, ना कि अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड का मीनिंग होता है कि आप कंप्लीटली वेबसाइट को स्क्रैच से दूसरी बनवाओगे, तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। जबकि आप जब अपडेट करवाओगे तो इसी वेबसाइट में आप चेंजेस करवा दोगे। लाइक आपका मेनू बार जो है वो रिडिजाइन हो जाएगा यहीं पे, फिर वहीं पे आपका फुट बार फुटर जो होता है वो आपका चेंज हो जाएगा। आपका कुछ कराउजल वगैरह है तो वो सारी चीज आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो फ्यूचर में अगर कोई इंसान, कोई और प्रोग्रामर भी आके अगर इसे चेंज करेगा तो उसके लिए भी ये आसान होगा। अनटिल अनलेस ये प्रोग्राम रीडेबल नहीं है तो फिर वो फिर आपका जो प्रोग्रामर है उसके ऊपर है। कौन सी है कि ये एक्सपेंसिव है, थोड़ा बहुत टाइम लेता है, क्योंकि इसमें आपके कुछ तीन तीन चार फेजेस होते हैं। पहला तो फेज होता है कि आप डिजाइन करते हो, फिर वो डिजाइन में आपका पहले तो कन्वर्सेशन होता है प्रॉपर, फिर वो यूआई यूएक्स का हो गया, फिर उसके बाद वो डेवलपमेंट स्टेज में जाएगा। डेवलपमेंट के बाद वो फिर डेवलप होकर फिर से एक बार क्लाइंट को दिखाएंगे, फिर उसका टेस्टिंग होगा, प्रॉपर बग्स वगैरह चेक होंगे और लास्ट में उसको डिप्लॉय करेंगे। तो टाइम लग जाता है इसमें थोड़ा सा। बाकी जो दो चीजें हैं उसमें बग्स वगैरह का इतना कुछ रहता है, बग्स तो होते ही नहीं उनमें, क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरह से कोड किया गया है कि उसमें बग ना हो। तो उसमें उतना ज्यादा वो टेस्टिंग का निकल जाता है, उसमें डिजाइनिंग का इश्यू नहीं होता। इसमें आपको एक अच्छा डिजाइनर चाहिए क्योंकि स्क्रैच से बन रहा है। ज्यादातर केसेस में वो टेम्पलेट ही उठाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा डिजाइनर चाहिए जिसे थोड़ा बहुत फॉन्ट का टाइपोग्राफी वगैरह पता होना चाहिए कि कैसे फॉन्ट्स जो है वो मिक्स करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेंस सेरिफ के साथ फिर वो कर्सिव फॉन्ट वाला वो अपना कुछ तो हैंड रिटन वाले फॉन्ट्स यूज कर रहा है, तो वो काफी ज्यादा बेकार लगता है। थोड़ा बहुत कलर साइंस उसे पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें कलर पैलेट्स यूज करना है और सारी चीजों को अलाइन करना है। तो इतना थोड़ा बहुत डिजाइन आना चाहिए बंदे को। तो इसलिए आपको एक अच्छा डिजाइनर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि फिर अगर वेबसाइट अच्छा चल रहा है लेकिन डिजाइन अच्छा नहीं है तो फिर कौन ही उसे सर्व करेगा।
एसईओ बिकम्स मैंडेटरी अगर आप प्रोफेशनली वेबसाइट को रख रहे हो। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये एक सर्जन है, तो ऑफ कोर्स इन्हें एसईओ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई इंसान गूगल पे जाके सर्जन के बारे में कुछ ना कुछ सर्च करेगा तो ये वेबसाइट जो है वो रैंक होनी चाहिए। तो एसईओ करवाना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे ऐसे केसेस में। तो ये इस तरह से है। अब देखो, जब आप प्रेजेंट करोगे ना, तो भी आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा बहुत कट आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा कट कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा निकाल दो, इसे तो निकाल ही दो। पेज टेम्पलेट वेरी लिमिटेड, मे बी वर्डप्रेस फील रिमेन्स, इसे इसे आप निकाल दो। हम्म, इसे भी निकाल ही दो, पेज टेम्पलेट्स को भी निकाल ही देते हैं। तो मिनिमम चीज़ों में आपको काम जो है वो करना है। चीपेस्ट तो ऑफकोर्स हमें चीप ऐसा ही लिख देते हैं, चीप ऑप्शन, इजी टू मेंटेन। चलो ठीक है, तो ये मैंने देखा आपने किस तरह से मैंने सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया। इंसान जब देखेगा ना, तो उसके आज के टाइम में सभी इंसान के पास टाइम बहुत कम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चीज़ों को करना चाहेगा। तो बहुत कम टाइम में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो इसलिए इसलिए मैं ये चीज़ों को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इजी टू मेंटेन को रखना आई डोंट थिंक जरूरी है इतना, इसको मैं निकाल दूंगा। पॉकेट फ्रेंडली रख सकते हैं, इजी टू बिल्ड एंड डिप्लॉय, मोर कस्टमाइजेबल देन वर्डप्रेस, तो ये निकाल देते हैं इतना। लिमिटेड फीचर्स को आई थिंक रहने देते हैं, ये निकाल देते हैं, नॉट वेरी मच। होस्टिंग लिमिटेशन इसको निकाल ही देते हैं होस्टिंग लिमिटेशंस में, ठीक है, इतना हो गया। 100% कस्टमाइजेबल इसको निकाल देते हैं, कस्टमाइजेबल में आ गया। एडवांस एनालिटिक्स इसको भी निकाल ही देते हैं। हाईली मेंटेनेबल इसको निकाल देते हैं। एक्सपेंसिव टेक्स टाइम, एसईओ बिकम्स मैंडेटरी, ठीक है, इतना इतना है। चलो, तो अभी के लिए आई थिंक ये एक अब अच्छा दिख रहा है हमें, यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र में आ रही है, ठीक है। तो ये कॉन्स यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखे हैं और प्रोज इस तरह से लिखे हैं। प्रोज ज़्यादा होने चाहिए ज़्यादातर, लेकिन आप इसे जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको पता है कि आप किस तरह से एक्सप्लेन करने वाले हो, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर उन्हें वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है अपनी वेबसाइट को लेकर, सिर्फ उन्हें लगा देना है क्योंकि वो एक सर्जन है, पॉपुलर सर्जन है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन 2 को चूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देर आर चांसेस, क्योंकि उन्हें कुछ इतना, अगर वो सीरियस है ही नहीं तो फिर उन्हें क्या है, लेकिन वो इतना चीप में भी नहीं जाएंगे क्योंकि सर्जन है, तो उनके पास ऑफकोर्स उतना कुछ मनी डिफरेंस उन्हें नजर में नहीं आएगा। तो इस पे जा सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत सीरियस है, अगर मान लो आगे जाके उन्हें एक हॉस्पिटल जो है वो खड़ा करना है, ऐसे केस में वो ऑप्शन 3 चूज करेंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप उन्हें पूछिए उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर उनका रिक्वायरमेंट काफ़ी फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर प्रूफ उन्हें रिक्वायरमेंट चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट है कि वेबसाइट जो है वो फ्यूचर प्रूफ हो, तो फिर उन्हें ऑप्शन 3 के लिए आप जो है वो एंकरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। एंड मैं बस चाहता था कि एक ऐसे छोटा सा वीडियो होना चाहिए, ये बस मैं एक्सप्लेनेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ। तो ये वीडियो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कि किस तरह से चीज़ें जो है वो आप समझा सकते हो अपने क्लाइंट को। और दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको जानना है इन ऑप्शन, ये ऑप्शंस को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना है आपको, लाइक एक वेबसाइट जो है वो ऑप्शन 1 में कैसे दिखती है, वही सेम वेबसाइट ऑप्शन 2 में कैसे दिखेगी, ऑप्शन 3 में कैसे दिखेगी, आपको कंपेरिजन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम ला देंगे, ठीक है। तो उसका वीडियो भी हम बना देंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बहुत काम है, तो मे बी अब नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कब आएगा, आई डोंट नो एट ऑल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।